सो इफ़ यू सी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड की तरह है। ये पीने से इंस्टेंट रिलीफ तो मिलता ही, इट विल बी ईजियर फॉर द किड्स टू ईट इट। जस्ट वेरी रनी टेक्सचर। इट इज रियली यमी एंड इट इज सुपर गुड फॉर योर हेल्थ। पैर के थ्रू किसी भी चीज को बॉडी के अंदर डिजॉल्व करना बहुत आसान है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेदर अब चेंज होने लगा है, स्प्रिंग आ रही है, विंटर खत्म हो रहा है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे ऑस्ट्रेलिया विंटर अब शुरू होने वाला है। सो बेसिकली सब जगह वेदर चेंज हो रहा है एंड वेदर चेंज में एक बहुत ही कॉमन चीज जो होती है हम सबको, वो है बीमार पड़ना। सर्दी, खांसी, बुखार, फ्लू, ये सारी चीजें वेदर चेंज के वक्त एक्टिवेट हो जाती हैं। इस टाइम पर मैं भी अपने सारे घर के नुस्खे एक्टिवेट कर देती हूँ, बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी, क्योंकि कई बार खांसी सर्दी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें रिपीटेडली दवाइयाँ खानी पड़ती है। एंड मुझे पर्सनली स्पेशली बच्चों को इतनी ज्यादा देर प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए दवाइयाँ देना पसंद नहीं है। तो मैं ट्राई करती हूँ घर पे ही कुछ सिरप्स बना के या चीजें मिक्स करके उन्हें खिलाऊं, जो उनके हेल्थ के लिए इफेक्टिव भी रहे और नुकसान भी ना पहुंचाए। सो स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि मैं आज आपके साथ अपने 4 सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ जो हमें तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगते हैं। होपफुली अगर आप भी इन्हें यूज करेंगे तो इफेक्टिव होंगे। अगर इफेक्टिव नहीं भी हुए तो इसका कोई साइड इफेक्ट्स तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा अगर फायदा भी ना हुआ तो, पर हमें तो पर्सनली बहुत फायदा होता है इन चीजों से। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ अपने बच्चों को और खुद को बीमारी से दूर रखने के लिए। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ अनियन एंड हनी कफ सिरप। इसके लिए मैं अनियन को बहुत छोटे से साइजेस में काट लूँगी। फाइनली चॉप करना है, जैसे हम सब्जी वगैरह के लिए कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही। एंड फिर एक जार लेना है, मेक श्योर इट हैज़ अ लिड ताकि वो एयर टाइट हो। और जार में सबसे पहले एक लेयर अनियन को बिछाना है, एक लेयर अनियन की डालनी है। उसके ऊपर डालना है 1 टेबलस्पून ऑफ हनी, उसको अच्छे से स्प्रेड करना है अनियन के ऊपर। उसके ऊपर अनियन की सेकेंड लेयर डालनी है और फिर से उसके ऊपर डालना है 1 टेबलस्पून ऑफ हनी। एंड देन फिर उसके ऊपर थर्ड लेयर डालनी है और थर्ड लेयर डाल के आपको डालना है 2 टेबलस्पून ऑफ हनी। सो है अनियन की लेयर 1 टेबलस्पून हनी, एक और अनियन लेयर 1 टेबलस्पून हनी, थर्ड अनियन लेयर 2 टेबलस्पून ऑफ हनी। इसके लिए आपको एक मीडियम अनियन लेना है, दैट्स इट। जब आपके ये तीनों लेयर हो जाए अच्छे से, उसके बाद जार को बंद करके उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे, ताकि उसका सिरप फॉर्म हो सके। अब इस जार को रखे हुए मुझे 24 आवर्स हो गए हैं। कल मैंने इसी टाइम पे ये बना के रखा था, इट्स बीन एग्जैक्ट 24 आवर्स। एज यू कैन सी ये सारा जो है लिक्विड फॉर्म हो चुका है इसमें। ये देखो, ये जो लिक्विड फॉर्म हुआ है ये है हमारा कफ सिरप। दिस इज एक्चुअली द कफ सिरप, अनियन एंड हनी कफ सिरप। बहुत आसान है बनाना। इट जस्ट टेक्स 24 आवर्स फॉर इट टू एक्सट्रैक्ट। जो हनी है वो अनियन का सारा जूस, सारा जो वाटर है एक्सट्रैक्ट करता है। सो इट टेक्स 24 आवर्स फॉर दिस। बस ये सारा जो अनियन है इसको डिस्कार्ड कर देना है, ये निकालना है एंड यू जस्ट हैव टू कीप द जूस। सो लेट्स डू दैट। मैंने यहाँ ले लिया है एक किचन टॉवल, उसमें मैं अनियन को डिस्कार्ड कर दूंगी। आप चाहे तो इसको चीज क्लॉथ में या मसलिन क्लॉथ से भी स्ट्रेन कर सकते हैं, या तो छन्नी से स्ट्रेन कर सकते हैं रेगुलर, या तो इसको इजीली बस निकाल के डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कार्ड इट। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। जस्ट मेक श्योर कि सारा जो जूस है, कुछ भी जूस फेंकना नहीं है, सारा जूस छोड़ देना है। एंड जस्ट प्लेन अनियन लेके जो भी अनियन बाकी है उसको डिस्कार्ड कर देना है। अब मैंने यहाँ पे ये सारा अनियन डिस्कार्ड कर लिया है एंड इफ यू कैन सी मेरा टिश्यू पेपर ज़्यादा गीला नहीं है, हल्का सा ही है। दैट मीन्स मैंने ज़्यादा, मेरा जूस वेस्ट नहीं हुआ है। इट्स जस्ट द अनियन एंड ये रहा जूस। सो इफ़ यू सी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड की तरह है, दिखता है कुछ इस तरह। एक छोटा सा पीस रह गया, दैट्स फाइन, वो मैं अवॉइड कर लूँगी। सो दैट्स हाउ द कलर इज एंड दैट्स हाउ इट लुक। तो 1 मीडियम अनियन और जो हनी की लेयरिंग से मेरा ऑलमोस्ट 1/4 जार भरा है, इफ यू कैन सी।
तो ये मुझे अच्छा खासा चल जाएगा, एटलीस्ट 2 से 3 दिन आराम से चल जाएगा बिटवीन 2 किड्स, विच इज गुड। अगर आप ये बना रहे हैं तो इसको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में स्टोर करना है, बाहर भी स्टोर कर सकते हैं बट मैं प्रेफर करती हूँ फ्रिज में स्टोर करना। एंड ये 5 दिन से ज्यादा एक बैच मत यूज करना। ये पीने से इंस्टेंट रिलीफ तो मिलता ही है और कफ को कंप्लीटली वाइप ऑफ होने में एक 2 दिन के अंदर पूरा ही कंप्लीटली वाइप ऑफ हो जाता है, जहां तक के अभी तक के मेरा एक्सपीरियंस रहा है with the kids as well and with us as well. So yeah, तो इसीलिए मैं उसको इतने ही बैचेस में बनाती हूँ कि एक बार में यूज हो जाए, और इन केस अगर आपको और जरूरत पड़ती है देन यू कैन मेक अ फ्रेश बैच एवरी 5 डेज। बहुत ही आसान है बनाना, डिफिकल्ट है नहीं, बस 1 दिन का टाइम लगता है सिरप फॉर्म होने में, दैट्स अबाउट इट। सो या अब मैं आर्यन को पिलाने वाली हूँ। इसका टेस्ट एक्चुअली थोड़ा सा खट्टा मीठा जैसे होता है क्योंकि अनियन असिडिक होता है, तो उसकी वजह से बच्चों को भी इसका टेस्ट बहुत पसंद है और वो उसको पीने में बिल्कुल भी ड्रामे नहीं करता है। इट्स लाइक कैंडी फॉर देम। तो दोनों बच्चों को मैंने पिला दिया, आपने देखा आर्यन को कितना पसंद आया, आर्या को भी बहुत पसंद आया, पर मैं शूट नहीं कर पाई उसको। तो हाँ, अब मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज इट। सो इसकी डोजेज है बेसिकली फॉर अडल्ट्स आप अराउंड 1 टेबलस्पून 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। फॉर किड्स लाइक टॉडलर्स एंड किड्स आप दे सकते हैं अराउंड 1 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे। तो ये डोसेज मैं फॉलो करती हूँ, इट हैज रियली हेल्प्ड अस। ये था मेरा वन ऑफ द नुस्खा कॉफ को इमीडिएटली कंट्रोल करने का और उसको इरेडिकेट करने का जड़ से। मेरा सेकंड नुस्खा जो मैं यूज करती हूँ ये है, अगर आपको इंस्टेंटली जरूरत है, जैसे जो अनियन एंड हनी सिरप जो मैंने आपको बताया उसको फिर भी 24 आवर्स लगते हैं बनने में। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है और आपका बच्चा बहुत खांस रहा है या आपको भी बहुत खांसी हो रही है और आपको इंस्टेंटली कोई रिलीफ चाहिए, इंस्टेंटली कुछ करना है, तो दिस इज वॉट आई यूज एंड यू कैन यूज इट टू एंड आई कैन वाउच फॉर इट। इससे सच में इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है कई बार। एंड स्पेशली हमें खांसी ना रात को ही बहुत ज्यादा आती है। तो आर्यन की खांसी ऐसी होती है कि अगर वो खांस रहा है तो रात में बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सोने के लिए। अगर मेरे पास अनियन का सिरप नहीं बना हुआ पड़ा है ऑलरेडी तो मैं उसको ये वाली चीज देती हूँ और इंस्टेंटली उसका खांसी रुक जाता है एंड वो आराम से रात भर पीसफुली सो सकता है। तो इट्स वेरी सिंपल, 3 इंग्रेडिएंट है, घर का नुस्खा है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी देखिए। तो जो नेक्स्ट चीज है उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ 1 इंच का टुकड़ा जिंजर, हल्दी एंड ऑफ कोर्स हनी। बहुत ही सिंपल है बनाना। इसमें पहले जिंजर को पील कर लेना है। मैंने जिंजर का छोटा सा पीस अराउंड 1/2 इंच, एक बारी के लिए ठीक है, इसको वॉश एंड पील कर दिया। और ये जो मेरा ग्रेटर है, मिंसर है एक्चुअली, ये गार्लिक मिंसर है, इससे आप कुछ भी मिंस कर सकते हैं। इससे मैं पूरा जो है उसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी। तो इससे क्या होता है, जिंजर का जूस भी रिलीज होता है प्लस वो क्रश होके बाहर आती है। सो उसको खाने में भी आसान होता है। सो इफ यू कैन सी इट्स कमिंग आउट लाइक दैट, प्लस उसका जूस भी ड्रिप हो रहा है। सो यू गेट लाइक फ्रेश जिंजर का जूस मिलता है आपको। सो बस आई एम जस्ट गोना चॉप इट, ऊपर से ये निकाल दूंगी जो भी क्रश होके आई है बाहर। एंड आपको बहुत सारा जूस की भी ज़रूरत नहीं है, एक बारी में आपको बस जितना इसमें से निकल रहा है इतने पीस में से दैट्स इनफ फॉर 1 टाइम। सो इफ़ यू कैन सी दैट्स अबाउट इट। ये होगा ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून के करीब होगा, सो दैट्स गुड इनफ। इसमें आई एम गोइंग टू पुट हल्दी, ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून, ये भी जस्ट दैट्स अबाउट इट, 1/2 टीस्पून हल्दी। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच हनी, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के करीब हनी। इसको अच्छे से चम्मच चलाना है जब तक ये थोड़ा सा लिक्विड ही ना हो जाए। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। बिकॉज इसमें जिंजर का जूस पड़ा था तो वो जब हनी के साथ मिक्स होता है तो वो हनी भी उसमें थोड़ा सा लिक्विडिफाई हो जाता है। सो इट्स नॉट एज, उसका जो टेक्सचर इतना गाढ़ा नहीं रहता, तो क्या बच्चों को भी स्पेशली खाने में आसानी होती है। नाउ इफ यू सी, यू कैन सी द टेक्सचर रनी हो चुका है। इट विल बी ईजियर फॉर द किड्स टू ईट इट, जस्ट वेरी रनी टेक्सचर, दैट्स इट। ये बन गया मिक्सचर। बस इसमें जितना भी बना है सारा, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी निकलेगा इसमें से वो सारा देना है आपको। जैसे इसमें मेरा निकल रहा है 1 चम्मच प्लस थोड़ा सा लाइक 1/4 और,
तो 1+1/4 टीस्पून के करीब पूरा मिक्सचर बन के निकलता है। एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गिव इट टू योर चाइल्ड। बच्चे को दे दे या तो आप भी खा सकते हैं, दोनों आपको और बच्चे को जितना बना है उतना ही खाना है। बहुत टेस्टी भी लगता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इट इज रियली यमी एंड इट इज सुपर गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप भी खाएंगे आपको प्रॉपर इसमें जिंजर, हल्दी और हनी तीनों का टेस्ट इक्वली आएगा। अमेजिंग। सो यू नो दैट यू आर ईटिंग द राइट थिंग्स। दैट्स इट एंड दैट्स अबाउट इट। और इससे ट्रस्ट मी जो खांसी है वो इंस्टेंटली बंद हो जाती है। इसको भी आप दिन में 3 बार ही खा सकते हैं। मैं जब मेरे पास नहीं होता है अनियन वाला सिरप नहीं बना होता है तो मैं ये चीज़ 3 बार ही बच्चों को दे देती हूँ दिन में। मैं और सुमेर भी अगर हमें भी ज़रूरत है तो हम 3 बार ही लेता है। तो जितना मैंने आपको दिखाया उतना ही बहुत है एक बार के लिए। तो ऐसे आपको 3 बार इसको भी देना है एंड इट रियली हेल्प्स। सो हाँ, ये था मेरा सेकेंड नुस्खा। ये जो नेक्स्ट चीज़ है ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। दिस इज जस्ट इसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्टली आपके बॉडी में कैसे जाएंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक 1 पीस ऑफ गार्लिक। अब अगर ये आप अडल्ट के लिए कर रहे हैं या आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं जो कि टॉडलर है एंड अबव, तो आप 2 पीसेस ऑफ गार्लिक भी ले सकते हैं। बट अगर आप ये एक इन्फेंट के लिए कर रहे हैं देन 1 पीस ऑफ गार्लिक शुड बी गुड। इसको लेके मैंने ना प्रेस कर दिया है। बेसिकली आई जस्ट टुक अ नाइफ और उसको मैंने इस तरह जमीन पे रख के प्रेस कर दिया। तो उससे क्या होता है, इसका सारा जो ऑयल है वो रिलीज होता है इसको प्रेस करने से। सो आई हैव डन दैट। सो इफ यू कैन सी दैट, आप चाहे तो उसको चॉप भी कर सकते हैं। एंड यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ। नाउ दिस पीस ऑफ क्लॉथ आप रुमाल भी ले सकते हैं, मसलिन क्लॉथ, चीज क्लॉथ, समथिंग जो कि थिन हो जिसके थ्रू ये आपकी स्किन में जो गार्लिक है वो पेनिट्रेट कर पाए। सो व्हाट यू कैन डू इज इसको गार्लिक को अंदर रख के यू जस्ट मेक उसके ऊपर ऐसा एक फोल्ड। सो इससे क्या होगा, गार्लिक डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, बट बिकॉज द क्लॉथ इज सो थिन इसकी जो जूसेस हैं विल स्टिल बी एबल टू पेनिट्रेट थ्रू योर बॉडी। सो यू जस्ट हैव टू फोल्ड इट लाइक दैट एंड देन फीट के ऊपर आपको इसको बांधना है एंड देन यू कैन प्रोबेबली पुट ऑन योर सॉक्स और शूज एंड यू कैन गो अबाउट बाय योर डे। तो क्या होगा, आप जितना चलेंगे, जितना ये गार्लिक क्रश होगा उतना ये पैर के थ्रू आपके बॉडी में जाएगा। सो बेसिकली हमारे जो फीट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा लार्ज पोर्स होते हैं एज कंपेयर टू योर एंटायर बॉडी। सो इट इज वेरी इजी फॉर आवर बॉडी टू डिसॉल्व एनीथिंग थ्रू फीट। पैर के थ्रू किसी भी चीज को बॉडी के अंदर डिसॉल्व करना बहुत आसान है। सो इसीलिए ये आप पैर पे लगाएंगे तो इससे क्या होगा, जो गार्लिक की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जो कंजेशन दूर करने की प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके जूस के थ्रू सीधा डायरेक्टली आपके बॉडी में जाएगी। एंड हाउ विल यू नो दैट इट्स वर्किंग? आफ्टर सम टाइम योर ब्रेथ विल स्टार्ट स्मेलिंग लाइक गार्लिक and it's a proven fact. I have done it for my kids. It's proven, it happens. तो आपकी जब ब्रेथ गार्लिक की स्मेल करने लगे that means it's working. That means कि गार्लिक आपके बॉडी में पेनिट्रेट कर रहा है। So that's it. तो इसलिए आपको एक पतला कपड़ा लेना है, रुमाल या something. So you have to keep this for 1 full day. आप रख सकते हो, या रात में अगर आप सो रहे हो इसको बांध के सो जाओ. You can do that as well. But mostly this will work if बहुत टाइट नहीं बांधना है, ऑफ कोर्स अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुकना चाहिए, बट या दिस विल वर्क द मोस्ट। अगर आप इसको बांध के चल फिर रहे हो तो जितना क्रश होगा उतना उसका जूस निकलता जाएगा गार्लिक का, उतना बॉडी में पेनिट्रेट होता रहेगा, तो उतना आपको फायदा मिलेगा। इससे जो चेस्ट की कंजेशन होती है, जो आपकी रनी नोज होती है, वो सबको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, बिकॉज ये बेसिकली आपके लंग्स को क्लियर करता है, आपके एयरवेज क्लियर कर देता है गार्लिक। दिस इज वेरी गुड इन केस यू हैव चेस्ट कंजेशन, कफ ऑफ कोर्स, रनी नोज, वो सबके लिए बहुत बेस्ट है ये। तो ये मैं करती हूँ अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, एंड इट रियली वर्क्स एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। सो दैट्स इट, ये करना है। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप बाहर कहीं हैं, योर ब्रेथ इज गोइंग टू स्टार्ट स्मेलिंग लाइक गार्लिक, सो मेक श्योर यू हैव योर मिंट्स हैंडी विथ यू, तो आपकी ब्रेथ में गार्लिक स्मेल ना आए। बट अदरवाइज ये एक बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है।
नेक्स्ट नुस्खा है अगेन अनियन के साथ। यही सेम चीज जो आपने गार्लिक के साथ की है, यही सेम चीज आप कर सकते हैं अनियन के साथ भी। सो बेसिकली अनियन को लेके उसके 2 स्लाइसेस ले लेने हैं, थिन या थिक इट डजंट मैटर। तो 2 स्लाइसेस लेने हैं। इसको अगर आप कपड़े में रैप ना भी करें, डायरेक्टली जस्ट अपने फीट पे रख के आप ऊपर से सॉक्स पहन लो एंड दैट्स अबाउट इट। एंड इसको पहन के चलने की जरूरत नहीं है। दिस शुड बी डन एट नाइट, जब आप सो रहे हो। ये ज्यादा हेल्प करता है अगर आपको बुखार है, अगर आप काफी बुखार है एंड बॉडी एक हो रहा है, सर्दी खांसी होता है, जब सब कुछ एक साथ है, फ्लू है, बेसिकली सब कुछ एक साथ है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव कम अक्रॉस एंड दैट आई हैव यूज्ड फॉर माई सेल्फ एंड माई किड्स एंड इट रियली हेल्प्स। ये इससे बुखार काफी कम हो जाता है। ऑफ कोर्स आई विल नॉट से कि ये एंटीबायोटिक है, पर ये काफी हद तक हेल्प करता है बुखार को कंट्रोल करने में, आपके सर्दी खांसी को कंट्रोल करने में। सो डू ट्राई दिस आउट। तो चलिए, यही थे मेरे 4 नुस्खे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये नुस्खे आपको हेल्पफुल लगे होंगे। मुझे प्लीज कॉमेंट करके बताना अगर आपने इसे यूज किया है और आप पे ये इफेक्टिव हुए हैं, एंड ऑल्सो अगर आप कोई और भी नुस्खे यूज करते हैं, आई वुड लव टू नो दैम। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। प्लीज 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 लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि सबको कोल्ड एंड कफ से छुटकारा मिले। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोना मीट यू गाइस वेरी सून। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।